अकबर महान था। अब ये बात इतिहास न तो किस्सा रहेगा न ही इतिहास का हिस्सा। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में शामिल की गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने इस किताब में बड़ा बदलाव करते हुए मुगल काल और दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर को अपडेट किया है, जिसमें अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। मसलन बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया और अकबर कैसे क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था। औरंगजेब ने कैसे देश के मंदिरों और गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचाया। एनसीईआरटी की किताब से जुड़ा पूरा मामला तफसील से जान लीजिए। ग्राफिक्स इन एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस के पार्ट 1 समाज की खोज भारत और उससे आगे को जारी किया। यह किताब इस साल के एकेडमिक ईयर में इस्तेमाल की जाएगी। यह किताब एनसीईआरटी की किताबों में पहली है जो छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में बताती है। एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए इस नए किताब में बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया, वहीं अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया गया। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला और गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाने वाला बताया गया। इस किताब के एक चैप्टर में स्पेशल नोट के जरिए एक मैसेज भी दिया गया है। उसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। हालांकि किताबों में हुए बदलाव पर एनसीईआरटी की तरफ से फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में किए गए बदलावों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान ने नाराजगी जाहिर की। देखिए, जो इस समय सत्ता पर आसीन है संगठन या विचारधारा, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे, ये जग जाहिर है, छिपी हुई चीज़ नहीं है। हालांकि कोई भी विकसित देश और विकसित समाज तभी विकासोन्मुख हो सकता है जब इतिहास को यथार्थ के संदर्भ में ले। देखिए, किसी की भी हिस्ट्री बयान की जाए या किसी की भी हिस्ट्री जो है किताब की शक्ल में लाई जाए और आज की नस्ल को उसके सामने पेश किया जाए, तो जो हकीकत में जो उनकी हिस्ट्री है वही पेश करना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा कर और उनकी छवि को ख़राब करके पेश करने से ये कोई अच्छा पैगाम या अच्छा संदेश आज की नस्ल में नहीं जाएगा। जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस फैसले की खिलाफत की, तो वहीं हिंदू धर्म गुरुओं ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि इतिहास में वही बताया जाना चाहिए जो सच हो। देखिए, इतिहास उसी को कहते हैं जो हुआ हो उसी को बताया जाए और वही जानकारी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। दुर्भाग्य से पता नहीं ऐसे कौन लोग थे जिन लोगों ने उस आतंकवादी को, मैं उसे आतंकवादी कह रहा हूँ, औरंगजेब को इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की भावना को हट करना, किसी की पूजा पद्धति को नष्ट करना, ये आतंकवादी तो फिर भी वो आतंकवादी से भी बड़ा आतंकवादी। आतंकवादी तो सिर्फ शरीर मारता है। औरंगजेब ने तो सनातनियों की, हमारे सिख भाइयों की और मैं तो कहूँगा क्रिश्चियन भाइयों की भी उसने आत्माओं का कत्ल किया है। देश जब आज़ाद हुआ, जहाँ उससे पहले अंग्रेजों ने, फिर देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मुगलों का कोई और ही चेहरा दिखाया था। सारी सड़कों के नाम उनके नाम पे रखे थे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे उनके नाम पे रखे थे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए शर्म की बात थी कि वो शासक जिन्होंने हमारे गुरुओं को शहीद किया हो, जो सर्व साझीवालता मानवता की बात करते थे, जिन्होंने यहाँ मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाई हों। यही सियासी गलियारों से भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मुगलों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, अगली पीढ़ी को इसके बारे में सीखना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी एनसीईआरटी के फैसले का स्वागत किया है। बहुत लंबे समय तक कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का शासन रहा है, तो इन बुकों में आने वाली पीढ़ी कम से कम याद रखे, पढ़े किस देश में क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। किसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा,
कितने यहाँ की लोगों को मारा, कितने विधवाओं को, हजारों लोगों को ट्रक में भर के औरतों को विदेश ले गए, कितने तलवार के बदौलत लोगों को धर्म परिवर्तित किए। तो इतिहास में पढ़ना पड़ेगा ना क्रूरता को, है? तो इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन है? इन क्रूरताओं, आज के दिन में धर्म अलग है, शासक अलग है, तो मुगल अलग हैं और इस्लाम धर्म अलग है। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की इस किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। एनसीईआरटी का ये फैसला स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में अहम माना जा रहा है। एनसीईआरटी ने पिछले साल भी किताबों में कुछ अहम बदलाव किए थे। छात्रों के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को शामिल किया गया था। इसके साथ ही वीर अब्दुल हमीद पर एक चैप्टर स्कूली किताबों में शामिल किया गया था।